क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। सारे मिलके गाओ, तेरी आराधना, ऊंची आवाज दे विच, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। इधर मेरे भाई जेड़े खड़े आ, मुंह खोल के उच्ची आवाज दे विच आज प्रभु दे अगे पुकारो। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। हृदय से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया तेरी महिमा का ज्ञान। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का ज्ञान। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना
कर जीवन दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। घुटने के बल पर आकर दोनों हाथों को अपने सीने पे लगाएं, जैसे हमने गाया, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, हमारे पाप क्षमा कर हमें जीवन दे दे। हमारे पाप प्रभु क्षमा कर। पश्चातापी हृदय से हम तेरे पास आते हैं। तूने वादा किया है, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा। तेरे वचन में लिखा है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, मैं तुम्हारे पापों को तुमसे उतना ही दूर कर देता हूं। तेरे वचन में लिखा है, जो अपने पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तेरे वचन में लिखा है, अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो। हाँ प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है, अपने पाप स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव मत करो। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वो प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हाँ प्रभु, तू दया सागर है। हम पश्चातापी हृदय से तेरे पास आते हैं। तूने कहा है, महान परमेश्वर, मैं उन लोगों पर कृपया दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्यों को, पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करे। हाँ प्रभु, हम पश्चाताप करते हुए तेरे पास आए हैं। हमारे पापों को क्षमा कर। प्रभु तूने ये भी कहा है, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। हाँ प्रभु यीशु, तूने कहा है, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। तूने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु यीशु, तूने सिखाया है पिता से प्रार्थना करने के लिए, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हे प्रभु, आज हम तुझसे कहते हैं, हमें क्षमा करना सिखाइए। प्रभु यीशु, पवित्र ग्रंथ में तूने एक कहानी सुनाई थी। एक व्यक्ति जो दूसरों को कर्जदार था, कर्ज से माफी मांग रहा था, उसके मालिक ने उसकी दया याचना पर उसको माफ कर दिया था। लेकिन प्रभु, उसका सहसेवक उसके पास आया, गिड़गिड़ाने लगा, दया मांगने लगा, लेकिन उस सेवक ने अपने सहसेवक पर दया नहीं की थी।
उसे मारा पीटा और जेल कर दिया। प्रभु यीशु तूने कहा यदि तुम भी अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यदि तुम अपने भाई बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हे प्रभु यीशु हमें क्षमा करना सिखाइए। जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाया, हमें बदनाम किया, हमें तकलीफ दिया, हमें घायल किया, उनको क्षमा करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु जिस तरह क्रूस पर लटकते समय तूने कहा था पिता से, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हे प्रभु आज हम भी तुझसे प्रार्थना कर सकें अपने भाई बहनों के लिए जिन्होंने हमें दुख दिया, तकलीफ दिया, उन्हें तू माफ़ कर और हमें भी माफ़ करने की शक्ति दे। हमें माफ़ करना सिखाए, हमें क्षमा करना सिखा दे, हमें क्षमा करने की शक्ति दे। हम अपने मम्मी पापा को, भाई बहनों को, अपने आस पड़ोसियों को भी जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाया माफ करना चाहते हैं। हम क्षमा करना चाहते हैं प्रभु। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु। मैं हूँ पापी अज्ञानी है दाता, मैं हूँ पापी अज्ञानी है दाता, मैं हूँ पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु। गाइए। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु। मैं हूँ पापी अज्ञानी है दाता, मैं हूँ पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना अब्बा पिता। मैं को माफ करना, मुझको क्षमा करना अब्बा पिता। मैं हूँ पापी अज्ञानी है दाता, मैं हूँ पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा। मैं हूँ पापी अज्ञानी हे दाता, मैं हूँ पापी अज्ञानी हे दाता। मैं हूँ पापी अज्ञानी हे दाता। दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। जितने लोग हमारे जीवन में हैं एक एक को माफ करें।
प्रभु से कहें, प्रभु के सामने उनसे कहें, मैं आपको माफ़ करता हूँ। एक एक हो, जितनों ने आपको दुख पहुँचाया, ठेस पहुँचाया, कोई भी क्यों ना हो, आपके घर वाले क्यों ना हो, बाहर के हों, या कोई फादर हो, कोई सिस्टर हो, या कोई गुरुजन हो, या आपका गांव का कोई व्यक्ति हो, कोई भी क्यों ना हो, वो किसी धर्म का, किसी जात का, किसी पंथ का क्यों ना हो, माफ़ करिए। कहिए प्रभु से, प्रभु इन्हें क्षमा कर, प्रभु मैं इनको क्षमा करता हूँ, प्रभु मैं इनको क्षमा करती हूँ। जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया मैं उनको माफ़ करता हूँ प्रभु, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया मैं उनको माफ़ करता हूँ प्रभु, जिन्होंने मुझे लज्जित किया मैं उनको माफ़ करता हूँ, जिन्होंने मुझे बदनाम किया मैं उन्हें माफ़ करता हूँ प्रभु। उस व्यक्ति को जिसने मेरे बारे में कहानियां बनाई उसको मैं माफ़ करता हूँ प्रभु। उस व्यक्ति को जिसने मेरी शिकायत की प्रभु से मैं माफ़ करता हूँ। जिन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया उनको मैं माफ़ करता हूँ प्रभु। जिन्होंने मुझसे नफरत किया, घृणा किया, बैर किया प्रभु उनको मैं माफ़ करता हूँ। मैं सबको माफ़ करता हूँ प्रभु, मैं सबको क्षमा करता हूँ और तेरे जैसे सबको मैं गले लगाता हूँ प्रभु, सबको गले लगाता हूँ, सबको अपना समझता हूँ। सब मेरे हैं प्रभु, जो तेरे हैं वो मेरे हैं, जो तेरे हैं वो मेरे हैं। और आज प्रभु मैं सबसे मेल मिलाप करता हूँ प्रभु। वचन में हमने सुना है, संत पौलुस लिखते हैं, मेल मिलाप का कार्य प्रेरितों को सौंपा गया है। हाँ प्रभु जी, मेल मिलाप का कार्य कलीसिया को दिया गया है। आज मैं न सिर्फ तुझसे, एक दूसरे से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, सबसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। तोड़ना शैतान का काम है प्रभु, जोड़ना तेरा काम है। मैं सबसे एक मत होना चाहता हूँ, एक हृदय के होना चाहता हूँ, सबको अपना स्वीकार करता हूँ। मुझे कृपा दे, मुझे कृपा दे, मुझे कृपा दे, मुझे कृपा दे, मुझे कृपा दे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वचन 11, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वो अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। दाहिना तो उठाइए, मेरे पीछे बोली इस वचन को। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जिसने ईसा मसीह को, जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को, जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा, वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को, आपके नश्वर शरीरों को जीवन प्रदान करेगा, जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा फिर एक बार। जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, किसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया? परमेश्वर पिता ने। वचन में लिखा है, जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा
आप लोगों में निवास करता है, हम लोगों में निवास करता है। तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो अपने आत्मा द्वारा जो हम में निवास करता है, हमारे नश्वर शरीर को, हमारे मरने वाले शरीर को, रोगी शरीर को जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता के आत्मा ने जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, वो अपने आत्मा द्वारा क्या करेगा? हमारे इस नश्वर शरीर को, रोगी होने वाले शरीर को, दुखी होने वाले शरीर को, बीमार होने वाले शरीर को, मरने वाले शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। यदि यीशु मसीह को वो जीवन प्रदान कर सकता है, वो हमें भी जीवन प्रदान कर सकता है अपने आत्मा द्वारा। जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो हमारे नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे इस नश्वर शरीर को, हमारे इस रोगी शरीर को जीवन पाने के लिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमारे इस नश्वर शरीर को जीवन मिलने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। मतलब पवित्र आत्मा आता है, हमारे इस नश्वर शरीर को क्या मिलता है? जीवन मिलता है। जीवन मिलने का अर्थ क्या है? चंगाई मिलती है। शरीर मर गया है, तो ऐसी स्थिति में वचन कहता है कि जिसने ईसा मसीह को जिलाया, यदि उसका आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, देखिए निवास करता है, टच करना काफी नहीं है। वचन में लिखा है यदि उसका आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, वास करता है, तो वह हमारे नश्वर शरीर को जीवन प्रदान करता है। पापी लोगों को भी पवित्र आत्मा टच कर सकता है, अच्छे लोगों को भी टच कर सकता है, लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के लिए, उसका हमारे अंदर निवास होने के लिए, पवित्र आत्मा का वास होने के लिए हमको पवित्र होना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र पिता का आत्मा है। वो पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर का आत्मा, उस पवित्र परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमको पवित्र होना पड़ेगा। जब हम पवित्र होंगे, पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए पवित्र हो जाएंगे, क्या होता है? वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने लगता है। संत पौलुस लिखते हैं, क्या आप लोग नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? संत पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों के पत्र में अध्याय 3 में वचन 16 में, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? मतलब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर निवास करता है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं, वो पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है। जीवन का मतलब वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो मुस्कुराहट, वो आनंद, वो खुशी। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि बहुतायत जीवन प्राप्त करो, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। कैसे देगा वो परिपूर्ण जीवन, वो बहुतायत जीवन? पवित्र आत्मा को देकर। पिता परमेश्वर ने पुराने विधान में नबी एजेकियल के ग्रंथ में अध्याय 37 में वचन 14 में प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा? मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा, तुम्हें जीवन आ जाएगा। प्रभु यीशु ने भी वादा किया, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हें मंदिर बना के रहेगा। और मंदिर बना के रहेगा मात्र नहीं, वो क्या करेगा? हमारे नश्वर शरीर को जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आता है, वो जीवन देता है। मतलब वो असंभव संभव बनाता है। होली स्पिरिट जब आता है, पवित्र आत्मा जब आता है, वो असंभव संभव बनाता है, इम्पॉसिबल पॉसिबल करता है। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रभु के 12 प्रेरितों पर उतरा और बाकी लोग भी थे।
क्या हुआ? पवित्र आत्मा जब पेंतेकोस के दिन प्रभु के शिष्यों पर उतरा, वो प्रभु के चेले, प्रभु के शिष्य डर के अंदर बैठे हुए थे, छिप के बैठे हुए थे, खुल के बाहर आ जाते हैं। जो डरे हुए थे उनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है, जो धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे थे, सबके सामने खुल के प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति गा रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। इतना ही नहीं, पेट्रुस मछली पकड़ने वाला उस दिन सबके सामने खड़ा हो गया। इतने हिम्मत से खड़ा होके क्या करने लगा? लोगों को वचन सुनाने लगा, लोगों को प्रवचन देने लगा। कितने लोगों ने सुना? हजारों ने सुना। वचन कहता है 3000 लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा ग्रहण किया। आज बड़े बड़े गधे प्रवचन देते हैं मेरे जैसे, तब भी बपतिस्मा लेने वालों की संख्या बहुत कम है ना। चंगाई के लिए लोग भागते हैं, चमत्कार देखने के लिए भागते हैं लोग, भागते हैं। भीड़ इतनी रहती है जहां चमत्कार हो रहा है, जहां चंगाई हो रही है। जी हाँ, चमत्कार होते हैं, चंगाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे यहाँ एक माता जी आई थी, उनके क्या बोलते हैं, गुर्दे में पथरी थी, 8 mm की पथरी, बहुत दर्द उनको था, पीड़ा थी, परेशानी थी। हमारे यहाँ आई, हम लोगों ने प्रार्थना किया, मिल के हम लोग सब टीम वाले प्रार्थना किए। मैंने उनको कहा अपना हाथ यहाँ रखिए, उन्होंने हाथ रखा, उनके हाथ पर मैंने हाथ रखा और प्रभु से कहा पवित्र आत्मा टच, प्रभु छू दे, पत्रे पिघल जाए, पवित्र आत्मा पिघल जाए। प्रार्थना करते गए और उनका दर्द खत्म हो गया। उसके बाद मैं बोला जाइए, आपका पत्री पिघल गई। 1 हफ्ते के बाद माता जी आती है, बोलती है उसके बाद दर्द नहीं हुआ। 1 महीने के बाद आती है, कभी दर्द नहीं हुआ। 3 साल के बाद भी आती है, बोलती है फादर जी उसी दिन से मुझे दर्द नहीं हुआ। पत्री कहाँ गई? गायब, पिघल गई। जी हाँ, पवित्र आत्मा आने से असंभव संभव हो जाता है। मेरे यहाँ एक पति पत्नी आए थे बच्चों को लेकर, एक ही परिवार से 2 लोग आए थे, जुड़वे बच्चे। 15 साल के बाद उनको बच्चा हुआ। उसी घर की और एक बहन, वो 10 साल के बाद उनको बच्चा हुआ। एक बच्चा वो लेके आई थी हमारे यहाँ प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, दान देने के लिए, हमें धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि प्रार्थना के बाद उनको संतान हुई। क्योंकि संतान नहीं हो रही थी, डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे नहीं होंगे, लेकिन प्रभु में आए, प्रार्थना हुई, पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया, पवित्र आत्मा को उन्होंने ग्रहण किया। जी हाँ, उन्होंने विश्वास किया, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। केवल प्रभु में विश्वास करना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का मतलब पवित्रता के रास्ते पे चलना होगा। उन्होंने निर्णय लिया पवित्रता के रास्ते में चलेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करना छोड़ देंगे, प्रभु के नियमों के अनुसार चलेंगे। उन्होंने निर्णय लिया, प्रभु को अपनाया और कुछ ही महीनों में बच्चा, छोटे छोटे बच्चे थे, क्या बोलते हैं 3 महीने 4 महीने के बच्चे होंगे, लेकर आए थे गवाही देने के लिए। पवित्र आत्मा आता है, असंभव संभव होता है। माता मरियम के अंदर पवित्र आत्मा आया ना, माँ मरियम से स्वर्गदूत ने कहा आप माँ बन जाएंगी। माँ मरियम ने क्या कहा? ये कैसे संभव है? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, मेरा किसी से संसर्ग नहीं हुआ। और उनको कहा गया पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। माता मरियम ने तब तुरंत कहा आपका कथन मुझ में पूरा हो। पवित्र आत्मा आया, वो मां बन गई। पवित्र आत्मा आता है, नशेड़ी का नशा छूट जाता है, नशे की आदत खत्म हो जाती है। पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा आता है, बड़े बड़े घाव सूख जाते हैं। पवित्र आत्मा आता है, बड़े बड़े रोग मिट जाते हैं, शुगर मिट जाता है। मेरे यहाँ एक लालचंद जी आए थे, उनको शुगर, बहुत हाई शुगर था, बहुत हाई शुगर, बार बार दवा लेना, उनको भागना पड़ता था। हाय, हमारे यहाँ प्रार्थना हुई, पवित्र आत्मा को ग्रहण किए, पवित्र आत्मा उनको मिला। पवित्र आत्मा मिलते ही उनकी शुगर नॉर्मल हो गई, कई दिन तक नॉर्मल रही, 2 साल तक चंगे रहे। उसके बाद प्रभु को छोड़ दिए, उसके बाद तंबाकू सुरती फिर शुरू कर दी। उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ में मर भी गए। प्रभु ने उनको जीवन दिया था,
जी हाँ, इस तरह के क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा के आने से बड़ी बड़ी महिमाएं होती हैं। पवित्र आत्मा के आने से असंभव संभव होता है। पवित्र आत्मा के पाने से जिनको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान मिलता है। प्रभु यीशु के शिष्य पढ़े लिखे नहीं थे, प्रभु ने बहुत कुछ उनको समझाया था, बहुत सिखाया था, तब भी प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने तक क्या बोलते हैं, बार बार भाग जाते हैं। प्रभु यीशु ने 40 दिन तक उनको दर्शन दिया था, बार बार दर्शन दिया, तब भी मछली पकड़ने भागते हैं। लेकिन पेंतेकोस के दिन जब पवित्र आत्मा मिला तब से उनका जीवन बदल गया, फिर मछली पकड़ने नहीं गए। उसके बाद कहाँ गए, संसार के कोने कोने में निकल गए, कहाँ कहाँ चले गए प्रचार करने के लिए, प्रभु का संदेश देने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की जरूरत है। एक वचन में लेना चाहूंगा, नबी ईसाया का ग्रंथ इसाया अध्याय 44 वचन 3, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु वादा करता है, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। क्या चाहिए हमें? पवित्र आत्मा और प्रभु का आशीर्वाद दोनों चाहिए। पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। सृष्टि की शुरुआत में क्या होता है, पानी पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, पवित्र आत्मा था पानी पर। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, हो गया। पवित्र आत्मा सृजन करता है। इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा में हो सकता है आपका आंख खराब है, आंख परेशान है, आंख से दिखता नहीं है, पवित्र आत्मा छुएगा, आंख दिखाई देने लगा, आंख देखने लगेंगे। पवित्र आत्मा आता है, यदि आपके कान से सुनाई नहीं देता, आपका कान बहरा है, आपका कान बहता है, पवित्र आत्मा आता है, जीवन में आता है। टच करना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा का वास होना, कान बहना बंद हो जाएगा। इस तरह के बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। पवित्र आत्मा आता है, लंगड़े चलने लगते हैं। मैं एक जगह प्रार्थना करने गया था, रांची में, झारखंड रांची में प्रार्थना करने गया था। लोयोला ग्राउंड में प्रार्थना हो रही थी। मैं वचन दे रहा था, वचन दे रहा था। एक दूर में, क्योंकि काफी भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, वहां पर बहुत दूर एक पेड़ के नीचे एक भाई को खाट पर लेटा दिए थे। वो कई साल से खाट पर ऐसे पड़े रहते थे, वो बैठ नहीं पाते थे, ना बोल पाते थे, ना चल पाते थे। प्रार्थना हो रही थी, वचन दिया जा रहा था, और क्या बोलते हैं, ज़्यादा भीड़ रहती है, वचन देने में भी अच्छा लगता है, जम के वचन दिया जा रहा था। मैं स्वयं वचन दे रहा था। वो भाई जो खाट पर लेटा हुआ था, वो वचन सुनते सुनते बैठ गया। पवित्र आत्मा ने उसको छू दिया, वो बैठ गया। वहाँ जितने लोग थे वो खुशी से ताली बजाने लगे। भीड़ थी, प्रार्थना हो रहा था उसी के बीच में, और मैं देखने लगा। बाद में जब प्रार्थना में चला गया, मुझे संदेश मिला, लोगों ने आके कहा कि वो व्यक्ति कई साल से ऐसे खाट पर पड़े थे और प्रार्थना हो रही थी, पूरे घर के लोग प्रार्थना कर रहे थे, पूरे परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे थे, और जब आप वचन दे रहे थे वो बैठ गए। कैसे? पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने असंभव संभव बनाया। पवित्र आत्मा ने साउल को राजा बना दिया, गधा चराने वाला। दाऊद बकरी चराने वाला राजा बन गया। हाँ, पवित्र आत्मा ने क्या बोलते हैं, इतना महान बना दिया। बड़े बड़े चमत्कार होते हैं जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा के छूने से भी बहुत महिमा होती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने लगता है, उसकी वो महिमा हमारे समझ के परे है। इसलिए हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा को रहने देना है। साथ ही साथ अपने घरों में भी पवित्र आत्मा को आने देना है। अपने घरों में किसको आने देना है? पवित्र आत्मा को। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मन ही मन प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मेरे घर के लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु आजा, अपनी आग से मेरी गंदगी को मिटा दे, मेरे पापों को मिटा दे, मुझे शुद्ध कर।
मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, अपने आग से मुझे शुद्ध कर। तेरी आग मुझे शुद्ध करे, तेरी आग मुझे पवित्र करे। पवित्र आत्मा हमें पवित्र कर। आजा, सब जन मिलके आजा हमारे दिल में, 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 ताले बजा के, आजा हमारे मन में, ताले बजा के आजा। हम गाइए, आप हमारे दिल में आजा। रूहे पाक उतरा, आंखें बंद करिए, प्रार्थना में लग जाइए। रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, पूरे मन से रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा। सब जन मिलके गाएंगे साथ में। पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा बंदर। पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा बंदर। अपना रा मैनू दिखला, अपना रा मैनू दिखला। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, पूरे मन से पुकारिए, ए रूहे पाक पूरे दिल उतरा, से बुलाइए। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा। आत्मा च भर के आसमानी रोटी प्रभु मैनू खिला दे, आसमानी रोटी प्रभु मैनू खिला दे। कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। तू उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा। आसमानी वस्त्र प्रभु मैनू पहना दे, आसमानी वस्त्र प्रभु मैनू पहना दे। लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे। मौत उत्ते पावां मैं फदा, मौत उत्ते पावां मैं फदा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए
उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, हालेलुया 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 ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, हालेलुया ऐ रूहे पाक उतरा, हालेलुया ऐ रूहे पाक उतरा, हालेलुया ऐ रूहे पाक उतरा, जोर से ताली बजा के, ऐ रूहे पाक उतरा, रूह पाक को मांगिए, ऐ रूहे पाक उतरा, हालेलुया ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, उतरा 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 उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा। आंखें बंद रखिए, पवित्र आत्मा को ग्रहण करिए, पवित्र आत्मा को शांत होकर ग्रहण करिए, पवित्र आत्मा को ग्रहण करिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमें मंदिर बना ले, हमें मंदिर बना ले पवित्र आत्मा, हमें अभिषेक दे पवित्र आत्मा, हमारे होंठों को, हमारी जुबान को अभिषेक दे, हमारे बच्चों को अभिषेक दे, हमारे भाई बहन को अभिषेक दे, हमारे पूरे परिवार के लोगों को अभिषेक दे, हमारे अन्न जल को, धन संपत्ति को अभिषेक दे, सारे वस्तुओं को अभिषेक दे। महिमा पवित्र आत्मा, महिमा प्रभु, महिमा प्रभु, महिमा प्रभु, महिमा पवित्र आत्मा, महिमा पवित्र आत्मा। घुटने टेकेंगे, पवित्र आत्मा के साथ हम प्रभु की आराधना करें। घुटने खुलकर, घुटने टेक कर प्रभु की आराधना करें। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में
रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आराधना 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 स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा आराधना 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 स्तुति महिमा 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 आराधना 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 स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा इलाही भेदनो सिजदा करिए बारंबार इस इलाही भेदनु सिजदा करिए बारंबार इस इलाही अहद पुराना मत होवे नमायद बदला जावे अहद पुराना मत होवे नमायद बदला जावे वेख ना सकदी आँख जिसनू वेख ना सकदी आँख जिसनू सिर ही दसदा ईमान उसनू सिर ही दसदा ईमान उसनू इस इलाही भेदनू बाप खुदा ते बेटे दे सदा गाये महिमा गीत बाप खुदा दे बेटे सदा गाये महिमा गीत ओना चो निकले पाक रूदी ओना तो निकले पाक रूदी इज्जत उस्तत पूरी होवे इज्जत उस्तत पूरी होवे इस इलाही भेदनू सिजदा करिए बारंबार इस इलाही भेदनू सिजदा करिए बारंबार इस इलाही भेदनू अहद पुराना मत होवे नमायद बदला जावे अहद पुराना मत होवे नमायद बदला जावे वेख ना सकदी आँख जिसनू वेख ना सकदी आँख जिसनू सिर ही दसदा ईमान उसनू इस इलाही भेदनू बाप खुदा ते बेटे दे सदा गाये महिमा गीत बाप खुदा ते बेटे सदा गाये महिमा गीत ओना चो निकले पाक रूदी ओना तो निकले पाक रूदी इज्जत उस्तत पूरी होवे इज्जत उस्तत पूरी होवे इस
इलाही भेद नूं सिजदा करिए बारंबार, इस इलाही